गाइस क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से WH क्वेश्चंस का यूज किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, उसी तरह से इनका यूज आंसर देने के लिए भी किया जाता है। मतलब इनका यूज कंजंक्शन की तरह भी होता है। अब कंजंक्शंस क्या, जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करे। तो WH वर्ड्स दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इनका यूज कंजंक्शन की तरह भी होता है। अभी तक हमने जितने भी WH वर्ड्स पढ़े उसमें हम लोग सीख रहे थे कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्हीं सारे WH वर्ड्स का यूज हम लोग आंसर देने में कैसे करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ, और जहां आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि हमें इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है और कंजंक्शन की तरह ये कैसे यूज होने वाला है। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम लोग वर्ड की बात करें तो होता है गाइस व्हेन। देखिए व्हेन का मीनिंग क्वेश्चन पूछते हैं तो कब होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है जब। अब हम जब इनको कंजंक्शन की तरह वर्क करेंगे, मतलब यूज करेंगे, तो इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लेंगे। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे कि जब मैं वहां गई तो वहां कोई नहीं था, जब तुम क्लास में आते हो तो बातें शुरू कर देते हो। तो हिंदी में मैं क्या कह रही हूँ, जब। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप कब आते हो, मैं आपसे बता रही हूँ, आपको कह रही हूँ कि जब आप क्लास में आते हो आप बातें शुरू कर देते हो। तो सिंपली जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे वहां पर इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। टेंस इसके बाद में आप कोई भी ले सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। जैसे मैंने कहा जब आप यहाँ आते हो तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा व्हेन यू कम हियर। ओके, क्या कहा हमने, when you come here। ये देखिए when you come here, जब आप यहाँ आते हो, you start talking, तुम बातें शुरू कर देते हो। तो सेंटेंस हमारा बना you start talking। ओके, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं you start talking when you come here। दोनों तरह से बन जाएगा। चलिए और कुछ सेंटेंसेस। जब मैं वहां गई, when I went there, जब मैंने उसे देखा, when I saw him, when I saw him, past simple tense। हाँ, एक और चीज गई, इसके बाद हम फ्यूचर का नहीं लेंगे। जैसे मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में भी बताया हुआ है, कंजंक्शन के कुछ रूल्स में बताया हुआ है कि कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस नहीं बनाते। तो when भी उन्हीं में से एक है। when के बाद आपको फ्यूचर नहीं लेना है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि when you will come here, no, when you come here। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। जब मैं टीवी देखती हूँ, when I watch TV। जब मैं वीडियोस देखती हूँ, when I watch videos। जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, when I practice। क्लियर। तो बाद वाला सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है। तो when को आपने जब के रूप में यूज किया और आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाया। अब अगर यही क्वेश्चन आपको बनाना रहता कि आप कब टीवी देखते हैं, तो आप बनाते when do। आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता when do you वॉच टीवी। ये देखिए, तो आपने यहाँ क्या किया, when के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाई क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। लेकिन जब ये क्वेश्चन की तरह वर्क नहीं करता है तो when के बाद में डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब इन वर्ड्स के बाद में आपको डायरेक्टली सब्जेक्ट यूज करना है। ओके, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। जब उसने मुझे कॉल किया, when she called me। जब उसने मुझे कॉल किया, मैं अपने काम कर रही थी, when she called me I was doing my work, या I was doing my work when she called me। बहुत सिंपल है। गाइस नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है who का मीनिंग वैसे कौन होता है, लेकिन यहाँ पर निकल रहा है जो। अब आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे कि जो कल तुम्हारे साथ में था वह मेरा दोस्त है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वह लड़का जो कल तुमसे बातें कर रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा है, जो। तो बस आपको जो की जगह पर हु लगा देना है जब भी हम बात करेंगे गाइस किसी पर्सन की। ओके, जैसे मैंने कहा द बॉय हु वाज टॉकिंग टू यू, वह लड़का जो आपसे बात कर रहा था। द बॉय हु वाज टॉकिंग टू यू इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। या फिर द बॉय हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, मतलब जो आपके बाजू में बैठा हुआ था वह, या मैं उसे जानती हूँ, आई नो हिम। सिंपली आपको जो के लिए यूज करना है तो आप वहां पर हु का यूज कर देंगे। अब गाइस हम लोग बात करते हैं व्हाट की। व्हाट का मीनिंग भी क्या होता है, जो। ये हम यूज करेंगे थॉट्स के लिए। अब देखिए थॉट्स के लिए कैसे, जैसे मैंने कहा जो मैं पढ़ा रही हूँ, व्हाट आई एम टीचिंग। जो मैं लिख रही हूँ, व्हाट आई एम राइटिंग। जो मैंने बोला, what I said।
हम यह टेंस कोई सा भी ले लेंगे, सिर्फ मैंने कहा फ्यूचर नहीं लेंगे, बाकी प्रेजेंट पास्ट आप ले सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पर किसी थॉट की बात हो रही है, कोई टॉपिक है, तो हम वहाँ पर व्हाट ले लेंगे। जैसे मैंने कहा व्हाट आई एम टीचिंग यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उसने मुझसे कहा मुझे यकीन नहीं हुआ, वॉट शी टोल्ड मी, वॉट शी सेड टू मी, आई कुड नॉट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर पाई, आई कुड नॉट बिलीव वॉट शी सेड टू मी। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, वॉट लगाया। किस तरह से देखिए, हमने कहा वॉट शी सेड टू मी, मतलब जो उसने मुझसे कहा। यहाँ पर ये वर्ड का मीनिंग क्या निकल रहा है, जो निकल रहा है। तो व्हाट शी सेड टू मी आई कुड नॉट बिलीव, ओके, आई कुड नॉट बिलीव व्हाट शी सेड टू मी। तो यहाँ पर हमने वर्ड का मीनिंग क्या देखा कि जो निकल रहा है। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस, जैसे मैंने कहा कि जो तुम पढ़ रहे हो, व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट लगाकर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव आ जाएगा। क्या कहा हमने, जो तुम पढ़ रहे हो, व्हाट यू आर रीडिंग, जो तुम बोलते हो, व्हाट यू स्पीक, जो तुमने बोला, व्हाट यू स्पोक। कुल मिलाकर आपका बाद वाला सेंटेंस जो आप चाहे ले सकते हैं। गाइस वैसे ही अगर हम विच की बात करें तो विच का मीनिंग भी जो होता है, लेकिन ये कब लगता है, जब हम बात करेंगे थिंग्स की। देखिए हु लगता है पर्सन के लिए, व्हाट लगता है थॉट्स के लिए, विच लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे मैंने कहा जो बुक तुम्हारे पास में भी है वह मेरी है। द बुक विच यू हैव नाउ इज माइन। मैंने क्या कहा, द बुक विच यू हैव, जो आपके पास है। वैसे दैट का यूज भी हो जाता है, दैट जो है पर्सन प्लेस थॉट तीनों के लिए यूज हो जाता है, सॉरी प्लेस के लिए नहीं, पर्सन थिंग्स और थॉट्स इनके लिए यूज हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जो बुक तुम्हारे पास है, यहाँ मैं बुक की बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी विच बुक यू हैव इज माइन, वह मेरी है। जो पेन, विच पेन, जो मोबाइल, विच मोबाइल। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जब भी आप जो का यूज करें वहां पर गाइस आप विच लगा देंगे, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेयर। वेयर का मीनिंग होता है जहां। अब आप बात करते करते किसी से कह रहे हो कि जहां तुम रहते हो मुझे उस जगह के बारे में पता है, या मुझे उस जगह के बारे में पता है जहां तुम रहते हो। तो हमने क्या कहा, जहां का यूज किया, हमने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो हम सेंटेंस सिंपली बना सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखें सेंटेंस को ध्यान से। आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू लिव। वेयर यू लिव मतलब जहां आप रहते हैं, जहां वहां जाती है। अब देखिए मैं सिंगल सेंटेंस बना रही हूँ तो वो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इसके बाद कुछ लगाएंगे तो सेंटेंस पूरा परफेक्ट बनेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं सिंगल सेंटेंस ले रही हूँ, ओके। तो जहां तुम जाते हो, वेयर यू गो, जहां वह रहती है, वेयर शी लीव्स, जहां वह गया, वेयर ही वेंट। बाद में आप जो चाहे सेंटेंसेस लगा सकते हो। जहां तुम काम कर रहे हो, वेयर यू आर वर्किंग, वेयर के बाद हमने क्या लगा दिया, यू, तो वेयर यू आर वर्किंग, जहां तुम काम कर रहे हो। जहां वह प्रैक्टिस कर रही है, वेयर शी इज प्रैक्टिसिंग। मैं भी वहां प्रैक्टिस करना चाहती हूँ जहां वह प्रैक्टिस कर रही है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रैक्टिस देयर वेयर शी इज प्रैक्टिसिंग। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। गाइस नेक्स्ट है हमारा हाउ। यहां पर हाउ का यूज हम नहीं करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ से हमारा एज बनता है। हाउ हम लोग पूछते हैं कैसे के लिए। जैसे आपका काम कैसा चल रहा है, आप कैसे हो, हाउ आर यू, आपने यह कैसे पता किया, हाउ डिड यू कम टू नो दिस, लाइक दिस। लेकिन जब हमें जैसे बोलना हो गाइस तो हम वहां पर एज का यूज करेंगे, हाउ का नहीं करेंगे। हाउ का बदलकर एज हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे तुमने कहा वैसा मैंने किया। मैंने क्या कहा, जैसे तुमने कहा वैसा मैंने किया, तो अब हम हाउ यूज नहीं करेंगे। तो जैसा तुमने कहा, एज यू सेड। जैसा तुम करते हो, एज यू डू। जैसा तुम पढ़ाते हो, एज यू टीच। सिंपल। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, हाउ डू यू प्रैक्टिस, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, हाउ डू यू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। आपने कहा जैसे आप करते हो, आपने क्या कहा, जैसे, तो हम बोलेंगे एज यू डू, जैसे आप करते हो। बहुत सिंपल है। या फिर मैंने कहा जैसे आपने पढ़ाया, एज यू टॉट। ठीक है, एज यू टॉट, जैसे वह यहाँ आई, एज शी केम हियर।
तो यहाँ पर तरीका बताते हैं कि भैया जैसे तुमने किया, जिस तरीके से तुमने किया, आई डिड, मैंने भी किया, लाइक दिस, तो आप वहाँ पर एज का यूज करते हैं। अब गाइज हम लोग बात करते हैं एज मैनी एज मच। आप लोगों ने हाउ मैनी और हाउ मच, ये मैं अपने पुराने वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आप इसे एक बार जरूर देखना। हाउ मेनी हाउ मच का मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने। ओके, ये लगता है क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन गाइस जब आपको जितना और जितनी बोलना हो तो आप वहां पर हाउ मेनी नहीं लगाएंगे, आप वहां पर एज मेनी और एज मच का यूज करेंगे। एज मेनी काउंटेबल के साथ, एज मच अनकाउंटेबल के साथ। ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे आपने कि जितने भी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करती हूँ, जितना भी मैं खाती हूँ, जितना भी मैंने लिखा, तो सेंटेंस में क्या आया, जितना। अगर काउंटेबल है तो एज मेनी, जैसे मैंने कहा जितने भी टॉपिक्स मैं आपको आज पढ़ाऊंगी वो सारे इंपॉर्टेंट है। एज मेनी टॉपिक्स आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एज मेनी टॉपिक्स आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने कहा जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, एज मच यू प्रैक्टिस। अब मैंने यहाँ एज मच का यूज किया क्योंकि प्रैक्टिस क्या है, अनकाउंटेबल। तो एज मच यू प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। जितने पेन आपने खरीदे, एज मेनी पेन्स यू बॉट, आई ऑल्सो बॉट, मैंने भी खरीदे। तो एज मेनी पेन्स यू बॉट, आई ऑल्सो बॉट, मैंने भी खरीदे। बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट, ठीक है। या फिर जितने क्वेश्चंस तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो। As many questions you want to make, you can. अब मैंने क्या कहा, जितने, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ कि आप कितने क्वेश्चंस बनाएंगे, मैंने आपसे कहा कि जितने क्वेश्चंस आप बनाना चाहते हो, as many questions you want to make, you can. अब अगर अनकाउंटेबल की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा जितने पैसे तुम खर्च करते हो, as much money you spend. क्या कहा मैंने, as much money you spend, जितने पैसे तुम खर्च करते हो। जितना नॉलेज तुम्हारे पास है, एज मच नॉलेज यू हैव। क्या कहा हमने, एज मच नॉलेज यू हैव। यहाँ पर गाइस आपको ये टेंसेस का यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसी भी टेंस में आप ले सकते हैं। ओके, या फिर जैसे मैंने कहा जितना पानी तुमने पिया, एज मच वाटर यू ड्रैंक, एज मच वाटर यू ड्रैंक, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर एज मेनी और एज मच हम यूज कर रहे हैं जितना, जितनी के लिए, ये काउंटेबल के साथ या अनकाउंटेबल के साथ। गाइस नेक्स्ट हमारा वर्ड है हुम। देखिए क्वेश्चन में तो हुम का मीनिंग निकलता है किसे या किसको, लेकिन यहाँ पर निकल रहा है जिसे या फिर जिसको। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसको तुम बुला रहे हो पार्टी में वह अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपल ने आपने क्या कहा, जिसको आप बुला रहे हो, तो हमारा सेंटेंस बनेगा whom you are inviting. Whom you are inviting to the party is not good boy. Okay, is not good boy, वह अच्छा लड़का नहीं है। जिसे आपने कॉल किया, जिसे आपने कॉल किया, whom you called, जिसे आप बुलाते हो, whom you call, जिसे आपने इनवाइट किया, whom you invited, जिसे आपने डिस्टर्ब किया, whom you disturbed। तो जब भी आपको बोलना हो जिसे, आप वहां पर whom लगा देंगे, जिसको के लिए भी, जिसे या जिसको, दोनों के लिए whom आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है whose। गाइस whose का मीनिंग होता है जिसको, यहाँ पर जिसको तो नहीं, जिसका हम बोल सकते हैं। वैसे whose का मीनिंग क्या होता है, किसका, ओके। लेकिन यहाँ पर जो whose है इसका मीनिंग निकल रहा है जिसका। जैसे जिसका भी पेन तुम्हारे पास है, whose pen you have, जिसका बुक, जिसकी बुक यहाँ पर है, whose book is here। हम यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे दे दो जिसका भी पेन तुम्हारे पास है, प्लीज गिव मी whose pen you have, जिसका पेन तुम्हारे पास है मुझे दे दो। गिव मी whose pen you have, पूछ नहीं रहे, बता रहे। तो गाइस देखिए सेंटेंसेस मीनिंगफुल तब अच्छे से बन पाएंगे जब आप उस तरीके से बात कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो इंग्लिश में। और जब ऐसा आ जाता है कि यार जिसका भी पेन तुम्हारे पास में है, जिसका बोला हमने, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हुज लगेगा। तो ऐसा कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम वेयर। सो गाइस देखिए फ्रॉम वेयर का मीनिंग होता है जहां से।
अगर क्वेश्चन बनता है तो फ्रॉम वेयर का मीनिंग होता है कहाँ से, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम वेयर का मीनिंग निकल रहा है जहां से। जहां से तुम आते हो, फ्रॉम वेयर यू कम, हमें क्या लगा देना है, सब्जेक्ट। फ्रॉम वेयर यू कम, जहां से तुम आते हो। जहां वह गया, फ्रॉम वेयर, सॉरी, जहां से वह गया, फ्रॉम वेयर ही वेंट। जहां से तुमने यह खरीदा, फ्रॉम वेयर यू बॉट इट। मुझे उस शॉप का नाम बताओ जहां से तुमने यह मोबाइल खरीदा। टेल मी द नेम ऑफ दैट शॉप फ्रॉम वेयर यू बॉट दिस मोबाइल। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में जहां से आ रहा है, जिसको आ रहा है, जिसका आ रहा है, जिसे, जितना, जैसे, जहां, जो, जब, सो गाइज इनमें हमें इन्हीं वर्ड्स का यूज करना है। इनके बाद में हम सब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो वो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सो आ रहा है समझ में? इस तरह से आप हर एक वर्ड की प्रैक्टिस टेंस के साथ में कर सकते हो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ तो आपने सीखा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।